नमस्कार साथियों, स्टडी लाइन में आपका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है। देखिए साथियों, आज हम लोग बात करने वाले हैं चतुश्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा जो इसकी एग्जाम आपकी हो चुकी है और इसकी कट ऑफ को लेकर के अभी खूब सारे राग अलापे जा रहे हैं। देखिए खूब सारे वीडियो आपने भी देखे होंगे कि कितनी कट ऑफ रहने वाली है। अलग अलग यूट्यूब चैनल वालों ने या अलग अलग विशेषज्ञों ने या अलग अलग टीचर्स ने अपनी अपनी राय के अनुसार इसकी कट ऑफ बता रखी है। लेकिन ये फिर कट ऑफ की बात करें उससे पहले ये देखिए कि कट ऑफ हम लोग किस आधार पर डिसाइड कर रहे हैं, कि अपन ने ऐसा क्या इसके बारे में देखा है, इसकी पेपर का स्तर क्या रहा है, या इसके बारे में हम इसका विषयवार क्या आकलन करें या पारी वाइज कैसे आकलन करें कि हम ये डिसाइड कर पाए कि इसकी कट ऑफ रहने वाली क्या है। तो देखिए सबसे बड़े 3 फैक्टर इसके अंदर काम करने वाले हैं। सबसे पहला तो ये कि पारी वाइज इसका आकलन किया जाए, यानी कुल 6 पारियों के अंदर आपके पेपर आयोजित हुए थे। 1-2 पेपर होता तो अलग बात थी, क्योंकि 6 पारियों का नॉर्मलाइजेशन किस तरीके से होगा वो बोर्ड डिसाइड करेगा। लेकिन अपन यदि कट ऑफ निकाल रहे हैं तो अपन को यह पता होना चाहिए कि 6 पारियों के अंदर आपका पेपर आयोजित हुआ है। दूसरा फैक्टर आपका काम करने वाला है, इसके अंदर कितने विषय थे, यानी लगभग अपन विषयवार इसका आकलन करें तो 9 विषय इसके अंदर आपके शामिल थे। अब तीसरा इसका बड़ा फैक्टर कौन सा है, वो है वर्तमान में कितनी भर्तियां ऐसी हैं जिनको ज्वाइनिंग चतुर्श्रेणी कर्मचारी की पहले दे दी जाएगी, क्योंकि ये सबसे बड़ा फैक्टर है। आपको पता है 24 लाख फॉर्म इसके अंदर लगाए गए थे और 21 लाख के आसपास विद्यार्थियों ने ये परीक्षा दी है। तो अपन इसके बारे में आगे बढ़े उससे पहले यह डिसाइड करते हैं कि कौन सी पारी का पेपर किस कठिनाई स्तर का था, या कौन सी पेपर ज्यादा इजी था या हार्ड था। ये सब हम इसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जो विद्यार्थी देखिए चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब ऐसे करें ताकि हमारा मनोबल बढ़ता रहे और हम आपके लिए लगातार कट ऑफ वगैरह या जो भी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवा रहे हैं आपको उस पर काम करते रहें। अब अपन बात करते हैं कि 6 पारी जो आपकी हुई थी, इसके अंदर यदि देखा जाए आप पेपर डाउनलोड करेंगे, 24 पेपर जो थे सारे के सारे साइट की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं। वहां से आप इन चारों पेपर 6 पेपरों को जब इसको एनालिसिस करेंगे, इनका अनुमान लगाएंगे, इनका आकलन करेंगे, तो आप निश्चित रूप से पाएंगे कि सबसे ज्यादा यदि अपन हार्ड पेपर की बात करें तो वो आपका था पारी नंबर चौथी का, यानी कि 20 सितंबर को जो इवनिंग में जो पारी हुई थी उसको आप सबसे हार्ड पेपर मान सकते हैं। कठिनाई के स्तर में यदि सबसे पहला पेपर आपका होगा तो वो पारी फोर्थ का होगा। देखिए ये मैं कोई मेरे मन गढ़ंत की बात नहीं बता रहा हूँ। चारों पेपर आप डाउनलोड कीजिए, उनका अध्ययन कीजिए, उनका आकलन कीजिए, उसके बाद में आपको पता चलेगा कि वास्तव में ये पेपर 6 पेपरों में से सबसे ज्यादा हार्ड था। वैसे देखो 6 पेपरों की बात की जाए तो पेपर 6 लगभग 4th ग्रेड की एग्जाम जो हुई है उसके अकॉर्डिंग ही थे। बोर्ड ने इनका लेवल बहुत शानदार रखा है, ये अपन नहीं कह सकते। लेकिन 6 पेपरों में से सबसे ज्यादा हार्ड की बात की जाए, चौथी पारी का आपका जो पेपर था वो थोड़ा सा टफ था। फिर बात आती है 5 और 6 नंबर की जो आपकी पारी थी, ये लगभग सिमिलर थे, लगभग सिमिलर थे। आप इनको कठिनाई स्तर के 2 नंबर पे इसको रख सकते हैं। फिर बात आती है थर्ड सेकंड और थर्ड पारी की, जो 19 तारीख को हुआ था सितंबर को तेरी इवनिंग की पारी में, और तीसरी जो आपकी पारी थी ये 20 सितंबर को मॉर्निंग के अंदर। इनको आप 3 नंबर पे रख सकते हैं। ये भी दोनों पेपर लगभग सिमिलर थे, इनको आप 3 नंबर पे रख सकते हैं। और सबसे इजी की बात की जाए, या इजी अपन नहीं कहेंगे, इन 6 पेपरों में से यदि कोई एकदम मीडियम और सिमिलर कैटेगरी का कोई पेपर था तो वो था आपका फर्स्ट पारी का। इस प्रकार से आप इनका कठिनाई स्तर को डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन ये चीज आकलन करने के बाद में अपन पूछते हैं कि अपने जो सब्जेक्ट थे विषयवार यदि इनका आकलन किया जाए तो अपन क्या देखते हैं इसके अंदर। देखिए जिस तरीके से सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चन आए थे उनमें से अपन यदि उसके कठिनाई स्तर को देखें और एक सामान्य विद्यार्थी को देखें कि जो पढ़ करके एग्जाम के अंदर गया होगा उसने किस प्रकार से पेपर हल किया होगा, यदि इस चीज का आकलन लगाया जाए तो आप देखेंगे कि जो कला संस्कृति आपकी है इसके अंदर 20 क्वेश्चन आपके आए थे, और किसी विद्यार्थी ने यदि अच्छे से तैयारी की और इस पेपर को दिया है तो वह विद्यार्थी 17 से 18 क्वेश्चन हल कर पाया होगा। इसी तरीके से यदि आप भूगोल की बात करेंगे तो उसके अंदर भी आपके 20 क्वेश्चन पूछे गए और 16 से 17 क्वेश्चन ऐसे थे जो एक सामान्य स्तर का विद्यार्थी था। अपन जीनियसता की बात नहीं करते हैं, अपन बात करते हैं मिडिल विद्यार्थी की, औसत विद्यार्थी की, जिसने एग्जाम की तैयारी की है और जो भर्ती के अंदर सेलेक्ट होगा तो उसने 16 से 17 क्वेश्चन भूगोल में किए होंगे। सबसे ज्यादा इजी अपन बात करें तो हिंदी कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं पूछी गई थी आपकी किसी भी पेपर के अंदर, 17 से 18 क्वेश्चन उस पेपर के अंदर बच्चे ने अटेम्प्ट किए होंगे।
मैथ का पेपर जो था ये आपका थोड़ा सा कठिनाई स्तर का था, क्योंकि इसकी कैलकुलेशन थी वो अच्छे लेवल की थी। बोर्ड ने अच्छे पेपर रखे हैं और 6 पारियों में लगभग सभी पारियों के अंदर मैथ के क्वेश्चन जो आपके पूछे गए हैं उसके कठिनाई स्तर का अच्छा लेवल का पेपर था। तो वहां पे अपन मानते हैं कि 8 से 9 क्वेश्चन विद्यार्थी ने हल किए होंगे। इसी प्रकार से यदि सब्जी सब्जेक्ट का यदि अपन आकलन करें और ये देखें कि किसी सब्जेक्ट का विद्यार्थी ने किस तरीके से तैयारी की है और पेपर के अकॉर्डिंग उसने कितने क्वेश्चन हल किए होंगे, तो अपन पाएंगे कि 120 क्वेश्चन आपके टोटल आए थे और उसमें से लगभग एक सामान्य विद्यार्थी ने 100 से 110 10 क्वेश्चन के बीच में इसने हल किए होंगे। यानी जिस प्रकार से पेपर का लेवल था, एक सामान्य विद्यार्थी ने 1/3 माइनस मार्किंग को ध्यान में रख के यदि पेपर को किया है, तो आप पाएंगे कि 100 से 110 क्वेश्चन बच्चे ने अटेम्प्ट किए होंगे। अब बात यह आती है कि 100 से 110 बच्चे ने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, तो एक्यूरेसी 100% तो किसी की रहने वाली नहीं है। ये भी तय बात है, क्योंकि 10 से 12% आपकी एक्यूरेसी इसके अंदर माइनस मार्किंग यदि कर दी जाए लागू होती है, क्योंकि ये तय बात है किसी भी विद्यार्थी ने यदि पेपर हल किया है तो लगभग 10 से 12% उसके क्वेश्चन गलत होंगे। इस प्रकार से अपन यदि देखें, यदि बच्चे ने 100 से 110 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं तो वह एक्यूरेसी निकालने के बाद में उसके लगभग आपके 78 से लेकर के और 95 क्वेश्चन के आसपास में, सॉरी 88 से लेकर के लगभग 92 या 95, इससे ज्यादा किसी बच्चे के जीनियस बच्चे की बात करते हैं तो उसने हल नहीं किया होगा पेपर को। अब बात यह आती है कि क्या 88 से 95 क्वेश्चन जिसके काट पीट करके बच रहे हैं, क्या वो बच्चा चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की इसके अंदर ज्वाइनिंग करेगा? ये क्वेश्चन अपने दिमाग में आता है। इसकी अपन बात करें तो इस चीज को अपन बिंदु नंबर 3 जो अपने डिसाइड किया था उससे डिसाइड कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि भर्तियां जो वर्तमान में चल रही हैं वो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की वो भर्ती से पहले जिनको ज्वाइनिंग दे दी जाएंगी वो भर्तियां कौन सी हैं, क्योंकि बोर्ड कभी पोस्टों को खराब नहीं करेगा, सबसे पहले उन भर्तियों को कंप्लीट करेगा जो वर्तमान में रनिंग के अंदर है। ये चीज यदि आप डिसाइड करते हैं तो देखिए ये पटवार, ये आपका यहाँ गलत हुआ है ना। तो देखिए आपकी वर्तमान में पटवार की भर्ती, पशु परिचर की भर्ती, पशुधन सहायक भर्ती, पुलिस कांस्टेबल, जेल प्रहरी, वीडियो, एलडीसी, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और लाइब्रेरियन, ये इतनी सारी भर्तियां ऐसी हैं जिनकी सभी की ज्वाइनिंग चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से पहले होंगी और इनके अंदर लगभग पोस्टें देखी जाएं तो प्यारे बच्चों 35,000 के आसपास में ऐसी वैकेंसियां हैं जिनकी वैकेंसियां आपसे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती से पहले इनको ज्वाइनिंग दी जाएगी। अब यदि 35,000 विद्यार्थी अन्य भर्तियों के अंदर ज्वाइनिंग कर लेते हैं तो उसके बाद में आपके पास ऐसे कितने विद्यार्थी बचते हैं जो जिन यदि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के अंदर 21 लाख जो विद्यार्थी बैठे हैं उनमें से 35,000 विद्यार्थियों को टॉप को निकाल दिया जाए तो पीछे क्या बचता है? आपको पता है कि बच्चों की तैयारी का लेवल क्या रहा होगा, या आप स्वयं अपना आकलन कर लीजिए आपके कितने नंबर बन रहे हैं। यदि आपका इन कहीं भर्तियों में से आपका सिलेक्शन हो जाता है तो शेष आप ऐसे कितने विद्यार्थी ऐसे बचेंगे जिनकी कट ऑफ आपकी कितनी रहने वाली है। अब अपन इसके ऊपर आते हैं कि कट ऑफ के ऊपर के बारे में, क्योंकि आप यदि इसकी अनुमानित कट ऑफ देखेंगे लगभग ये 35,000 वैकेंसियां निकालने के बाद में, तो आप ये पाएंगे कि 80 से अबव किसी भी सूरत में आपकी कट ऑफ नहीं जाने वाली है। 80 नंबर से अबव किसी सूरत में नहीं जाएगी। ये आप जब कट ऑफ आती है या आपका रिजल्ट आएगा तब आप देख लेना। अब अपन बात करते हैं कि पुरुष और महिला इनकी लगभग अनुमानित कट ऑफ कितनी रह सकती है। इसके बारे में यदि आकलन किया जाए तो जनरल के जो विद्यार्थी हैं 80% जिन बच्चों के सही हो रहे हैं, देखिए पर्सन को लेकर के अपन बात कर रहे हैं, 80% जिन बच्चों के सही हो रहे हैं 78 से 82 क्वेश्चन के बीच में दो पर्सन आप प्लस माइनस कर सकते हैं, उसका श्योर सिलेक्शन होगा, कोई रोकने वाला नहीं है। ये जो 80 से लेकर 100 के दावे किए जा रहे हैं ना कि इतनी कट ऑफ जाएगी, बिल्कुल नहीं जाएगी, किसी भी सूरत में नहीं जाएगी। 80 से अबव तो किसी भी कैटेगरी की नहीं जाएंगी। जिस बच्चे की एग्जीक्यूशन है वो बिंदास रहे, उसकी ज्वाइनिंग होगी, निश्चित रूप से होगी। अब बात आती है ओबीसी की, पुरुष की बात करें तो 77% के आसपास में। इसी तरीके से ईडब्ल्यूएस 72 क्वेश्चन, एमबीएस एमबीसी की बात करें तो 71, एससी एसटी की बात करें तो 67 से लेकर के 69 के बीच में।
टीएसपी क्षेत्र के यदि पुरुष विद्यार्थी हैं तो जिनके 66 क्वेश्चन सही हो रहे हैं ना, वो इस दौड़ के अंदर शामिल है, उनका डेफिनेटली सिलेक्शन होगा। विडो की वहीं पे बात की जाए तो लगभग 40 क्वेश्चन के आसपास में प्लस माइनस आप देख सकते हैं, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। वहीं पे यदि महिला कैटेगरी की बात करें, जिन महिलाओं के 74 नंबर बन रहे हैं जनरल कैटेगरी के अंदर, उनका श्योर सिलेक्शन होगा। ओबीसी के अंदर 72, ईडब्ल्यूएस में 70, एमबीसी में 68, एससी एसटी के अंदर 66 और 65, और टीएसपी क्षेत्र के अंदर यदि 60 क्वेश्चन किसी भी महिला के बन रहे हैं तो उसका डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाएगा। और यहाँ पे यदि टीएसपी क्षेत्र के अंदर विडो और डाइवर्स की बात की जाए तो न्यूनतम पे सिलेक्शन हो जाएगा, मिनिमम मार्क्स इनके आ जाएंगे, उनका श्योर सिलेक्शन हो जाएगा। ये चीजें देखिए, आप मैंने शुरू में बोली थी 3 चीजें आपको ध्यान में रखनी है, उसी चीज को मद्देनजर रख करके आप यदि कट ऑफ को तैयार करते हैं, 6 पेपर जो आपके आए थे उनके लेवल को आप ध्यान में रखते हैं, तो आप पाएंगे 80 क्वेश्चन से अबव किसी भी सूरत में आपकी कट ऑफ नहीं जाने वाली है। इसलिए आप बिंदास रहिए। ये जो भ्रामक जितने भी आपके पास में सूचनाएं आ रही हैं, इतनी कट ऑफ जाएगी, इतनी नहीं जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आपकी अनुमानित कट ऑफ रहने वाली है। जब आप रिजल्ट आए या आपका सिलेक्शन हो तब आप इसको देख लेना। अब अपन बात करते हैं कि सर राजस्थान जीके से संबंधित जो पीवाईक्यू और एमसीक्यू की सीरीज हम लोगों ने इस यूट्यूब चैनल पे जारी कर रखी है, उसको आप यहां से पढ़ सकते हैं। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।